So, Govindji, good afternoon. I have a question for you. Yeah. Can you give your view on the current markets, considering that we have seen negative returns for last 2.5 years? What is your advice to new investors and for also seasoned investors? Okay, this is like a genuinely, this question is very important because the lot of geopolitical tension is happening for so many time, be it Ukraine, be it Iran war. So we have to first of all understand, first categorize ourselves in the risk category. At what kind of risk category we are eligible ourselves, like moderate risk taker, average risk taker, low risk taker, or we can say the high risk taker. But that comes with the age of the investor, at what level of age he is having, and what is their goal to be achieved during this tenure when they are starting their investing. अर्ली इन्वेस्टर उसके लिए तो कोई भी टेंशन नहीं है, बिकॉज द अर्ली इन्वेस्टर को तो क्या बोलते हैं, जब जागो तब सवेरा है अर्ली इन्वेस्टर को. बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट अर्ली इन द इन्वेस्टिंग, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स गेट एवरेज्ड इन अ लॉन्ग टर्म टेन्योर. तो वहाँ पे फिर आपको जो फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, और वी कैन से द मिड कैप्स है, दे विल गिव द बेस्ट रिटर्न इफ यू कैन हैंडल मिनिमम 5 years प्लस होराइजन और योर डिफाइंड गोल्स. ये हो गया अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए. अभी जिनके गोल नजदीक आ रहे हैं, दे शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग इन द रिस्की एसेट्स, इवन इन द स्टॉक्स और इवन इन द मॉडरेट. वी कैन से दैट म्यूचुअल फंड में भी जो स्मॉल कैप्स है ना, जो उसके क्या है ऑलरेडी बीटा वेरी हाई रहता है, तो उनका जो मूवमेंट टू द सिनारियोज लाइक माइक्रो फैक्टर्स एंड माइक्रो फैक्टर्स. Macro means world factors, micro means India level factors, and also in India also industry specific factors. Like you see the IT right now, IT companies are the industry specific factors because of AI disruption जो भी हो रहा है IT में. So that is the industry specific micro factors. Because of that also your temporary short term returns on the given mutual funds will go down. तो जिनका गोल नजदीक आ रहा है, अचीवमेंट ऑफ दैट गोल टेन्योर इज नजदीक आ रहा है, उन्होंने वो पैसा फटाक से निकाल के सम डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वी कैन से दैट एनसीडीज, और वी कैन से दैट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे 8-9-10% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, वहाँ पे डालना चाहिए. और जिनका जैसे एग्जाम्पल है हेजिंग, अभी क्या करेंसी अपना रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली. उसके रीजन सो मेनी फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स है, इकोनॉमी फैक्टर्स है. वी आर द मोर इम्पोर्ट कंट्री देन द एक्सपोर्ट कंट्री. दैट पॉलिसी गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन दैट पॉलिसी. बट हम एज ए इन्वेस्टर वी कैन जस्ट गो on government policy. We have to see the real picture, real returns what we can earn from our action of investing. तो वहाँ पे फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी आती है. तो इन्वेस्टर ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी जाना जरूरी है. जैसे डाइवर्सिफाई इन यूएस स्टॉक्स, ओके, डाइवर्सिफाई इन व्हाट वी कैन से जापानीज स्टॉक्स, जापान, चाइनीज स्टॉक्स मार्केट. तो आजकल बहुत सारे ऐप्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबली है. एलआरएस स्कीम है, आरबीआई भी अलाउ करती है, तो वहाँ पे डाल सकते हैं. तो आपका अगर तो कैटेगराइजेशन रिस्क फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट. हम किस रिस्क में वी आर एसोसिएटेड विद अस एंड गोल्स कितने नज़दीक आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें पार्क करने हैं फंड्स. लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है. शॉर्ट टर्म वालों को अगर गोल नज़दीक आया तो पैसा लिक्विडेट करना जरूरी है और उसको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना बहुत जरूरी है. थैंक्स.